इस वक्त मौजूद हैं। ये परीक्षा के बीच में शुक्ला जी नियम बदल दिए गए, कभी सुना आपने ऐसा? बिल्कुल ब्रजेश जी, जो आर.एस. वर्मा जी ने जो बात उठाई है वो कानून सम्मत भी है और सर्वस्वीकृत है। इस समय ये एक स्थापित सिद्धांत हो चुका है माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर से भी कि एक बार जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और अगर इस प्रकार की कोई बात की गई है तो उचित होगा कि उस नोटिफिकेशन को पहले निरस्त किया जाए और तब फिर नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अन्यथा सारी परीक्षा कराकर समय लगेगा, खर्चा लगेगा और उसके बाद ये पूरी परीक्षा कानूनी पचड़े में अटक जाएगी। और दूसरी बात ये कहूँगा कि देखिए, कोई सरकार पर्चे आउट नहीं कराती है, मेरा भी इतना लंबा अनुभव है। ये कुछ अभी आपने सुना थोड़े दिन पहले एक बेदी राम का नाम आया कि वो पर्चा आउट कराने के मास्टरमाइंड निकले और उन्होंने स्वीकार किया, वो तमाम प्रचार हुआ। बेदी राम कौन है सर? बेदी राम एक रेलवे की जो परीक्षाएं हुआ करती थीं, उनके पर्चे पहले आउट कराने के लिए प्रयागराज में शिकायत हुई थी 15 साल पहले। एक गिरोह के सरगना है, मतलब नाम सुने थे पहली बार। हाँ, और वो तब से उन्होंने वो पूरी परीक्षाएं अभी क्या कर रहे हैं आजकल बेदी राम जी? थी तो उनके वो मुकदमे कायम हुए हैं, कुछ गिरफ्तार हुए हैं। उसके बाद इधर का मुझे नहीं मालूम हुआ कि क्या, तो आपको शायद पता नहीं है, क्या है। मैं आपको बताऊंगा तो आप सन्नाटे में चले जाओगे। बेदी राम जनता के चुने हुए विधायक हैं इस वक्त, और ओम प्रकाश राजभर पार्टी के माननीय विधायक हैं, और वो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। मालूम हुआ है, समर्थन दे रहे हैं, बिल्कुल मालूम हुआ है। तो लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि जितने अपराधी किस्म के लोग होते हैं, तो जैसे ही सरकारें बदलती हैं तो वो तुरंत उसके पीछे लग लेते हैं। हम भी समर्थन दे रहे हैं, तो इसलिए हम तो आप इस मत में हैं कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है और ये नियम नहीं बदले जाने चाहिए थे, करेक्ट? नहीं, मैं नियम ये जो नॉर्मलाइजेशन है ब्रजेश जी, ये एक स्थापित प्रक्रिया है। बहुत सी परीक्षाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है जहां बहुत ज्यादा संख्या है, या जैसे आपको बताऊं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी होता था कि मान लीजिए गणित का पर्चा है, संस्कृत का पर्चा है, उसमें मान लीजिए कि 100 में 100 नंबर मिल गए, और इतिहास में मान लीजिए कि बहुत अधिक नंबर पाया उसने तो 70 नंबर पाया, तो वहां भी नॉर्मलाइजेशन होता था। और वो उसमें कोई एक स्थापित प्रक्रिया होती है कि सबसे ज्यादा नंबर, पर सर ये जो आप बता रहे हैं औसत निकाला जाता है टेक्निकल एरर से, तो जो मेरिटोरियस है तो वो तो भी बाहर हो सकता है और नॉन मेरिटोरियस भी आगे आ सकता है। इसमें तो कोई इस फार्मूले का तो कोई तोड़ नहीं है। नहीं, नॉर्मलाइजेशन एक स्थापित वैज्ञानिक प्रणाली है। नहीं, कोई वैज्ञानिक प्रणाली नहीं सर, आई एम सॉरी सर। लेकिन सबसे मूल बात नॉर्मलाइजेशन कोई एस्टैब्लिश्ड वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है सर, नॉट साइंटिफिक सर। नहीं, नो सर, इट्स नॉट अ साइंटिफिक फार्मूला। जैसे नहीं, अरे आप इस पे और रिसर्च करिए। मैं कर लिया हूं सर, तभी तो डिबेट कर रहा हूं सर। ब्रजेश जी, इट्स नॉट एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फार्मूला सर। ये नहीं, अगर इसमें जो मूल बात यहां फंस रही है वो ये नहीं है। मूल बात ये फंस रही है कि जो नोटिफिकेशन हुआ है, अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं लिखी गई है तो फिर वो उसको बीच में। बहुत शुक्रिया आपका सर, प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में आ गए हमारे साथ। वीरेंद्र जी, स्वागत।